हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। एग्जाम परसों से शुरू हो रहे हैं और चिंताएं होना लाजमी है, क्योंकि चिंता हो रही है। एग्जाम इतनी स्पीड से हो रहे हैं, परंतु युद्ध हमेशा उन्हीं ने जीते हैं जिन्होंने अपना धैर्य हमेशा बरकरार रखा है। अपने आप को थोड़ा सा धैर्य से परिपूर्ण करना है, चेहरे पे मुस्कुराहट और धीर गंभीर रहना है। और साथ ही साथ में अपन लोगों को, हाउसिंग बोर्ड के जो भी एस्पिरेंट्स है, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सभी एग्जाम को अच्छे से करें और अपने सिलेक्शन को प्राप्त करें। और कल जन्माष्टमी भी है, और मैं भुवन मोहन कन्हैया से प्रार्थना करता हूं कि अपने सभी शिष्यों को उनकी मंजिल तक पहुंचाए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए, उन्हें हमेशा विजयी बनाए, जीवन हमेशा यशस्वी बनाए। इसी प्रकार की आकांक्षाएं मैं रखता हूं। अब थोड़ा सा आपको सजेशन देने का प्रयास करता हूं कि परीक्षा के लिए क्या क्या करना है, किस प्रकार से पेपर अटेंड करना है। क्योंकि आपको पता है, पेपर यदि ढंग से अटेंड किया जाए और बेहतर रणनीति रखी जाए तो बेहतर रणनीति द्वारा हजारों युद्ध विजय किए जा सकते हैं। तो इन सभी के बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। अब क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहला चीज तो है सेंटर की सीटी चेक कर लें। एडमिट कार्ड आपके पास आ गया होगा। कई लोगों के एडमिट कार्ड नहीं खुल रहे हैं, 72 घंटे पहले आएंगे, कुछ के 72 घंटे तक भी नहीं आए, हो सकता है 48 घंटे पहले आए। तो एग्जाम जो बोर्ड करा रहा है वो 48 घंटे पहले आपका एग्जाम का जो सेंटर है वो बता देगा। सिटी आपको सबको पहले बताई हुई होगी और आप लोगों ने रिजर्वेशन वगैरह करवा लिया होगा, यदि जयपुर सेंटर है या आपके घर से दूर है तो। जो भी साधन है, यातायात है, उनकी आपने व्यवस्था करवा रही होगी। आप लोग कोशिश करें कि एग्जाम ऐसे नहीं कि लास्ट के 15 मिनट पहले ही पहुंचे, कोशिश करें टाइमली आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं। और उसके बाद एग्जाम की शिफ्ट देख लें कि भाई मॉर्निंग है, दोपहर है, इवनिंग शिफ्ट है, कितनी बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, उसको विशेष रूप से याद रखें। एडमिट कार्ड प्रिंट आउट ले लें, और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट रंगीन लेना है, कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कंजूसी करके थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट ले लें। बोर्ड ने खुद ने लिख रखा है रंगीन लाना है, तो भाई रंगीन ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। साथ में एक अपनी फोटो लेके जानी है। फोटो इन्विजिलेटर के सामने ही चिपकानी है, इसने ऐसा लिखा है। वहां सिग्नेचर भी इन्विजिलेटर के सामने ही करने हैं, पहले से करके नहीं ले जाने हैं, वहीं पे कर देना। ठीक है। और साथ में एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। जैसे आपने फॉर्म के समय में आपसे आईडी प्रूफ मांगा होगा, आपने आधार कार्ड भरा है तो आधार कार्ड ही लेकर जाएं। आपने ड्राइविंग लाइसेंस वहां पर भर रखा है, जो नंबर लिख रखे हैं, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ही लेकर जाएं। कैसे सर? देखिए, जैसे आप लोगों ने फॉर्म है, जैसे मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये आपका हाउसिंग बोर्ड का ही है। जैसे एप्लीकेशन नंबर लिखे हुए हैं, हॉल टिकट नंबर लिखे हुए हैं, साथ में ईमेल आईडी और आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, सब रहेगा। और साथ ही साथ में आपने वहां पर कौन सा आधार कार्ड भरा, ड्राइविंग लाइसेंस भरा, ये सभी यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो आधार कार्ड भरा, आधार कार्ड के 4 डिजिट आपको लास्ट में दिखेंगे, इन 4 डिजिट को आप मैच कर लेना, तो आपसे हो जाएगा मामला। जो सेंटर इनका कहाँ आया, जोधपुर, तो आपका सेंटर बताया हुआ होगा। एग्जाम डेट कितनी तारीख को है, 9 तारीख को। और कब होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। कब होगा भैया, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो रिपोर्टिंग टाइम कितनी बजे है, 7 बजे है। एग्जाम स्टार्ट टाइम कितनी बजे है, 9:30 बजे। आपको अभी ऐसा नहीं कि 9:30 बजे एग्जाम है, 9:29 पे जाके बोलो एग्जाम कहाँ है। 9 बजे गेट बंद हो जाएंगे, उससे पहले पहले चले जाना है। ठीक है, टाइमली चले जाओ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाला है। बढ़िया नाश्ता वास्ता करके जाना है, ऐसे नहीं भूखे चले जाओ, भूखे नहीं जाना, नाश्ता वास्ता करके जाना है बढ़िया तरीके से। ठीक है। और अपनी फोटो वोटो लेके जानी है, एक फोटो चिपकानी है यहाँ पर, है ना, फोटो लेके जानी है। अपने सिग्नेचर भी वहां पर करने हैं, यहाँ जो सिग्नेचर विग्नेचर होंगे आपके, तो सिग्नेचर वगैरह वो इन्विजिलेटर के सामने ही करने हैं। ठीक है। अब देखिएगा, आप लोगों के जो ये पूरा इंस्ट्रक्शन भी लिख रखा है। इंस्ट्रक्शन क्या है मेरे भाई, देखो इंस्ट्रक्शन पूरा ये जो लिखा हुआ है, इसका मैंने पूरा सार तो आपको बता ही दिया है कि आप लोगों का सेंटर चेंज नहीं होगा, है ना। आप लोगों के एग्जाम के टाइम में अपने साथ में आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखनी है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल आईडी लेके जाना है। ठीक है। और आवास आवास की व्यवस्था नहीं होगी, इनमें समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को पेपर देना कैसे है, पेपर के 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आपका एग्जाम ऑनलाइन है तो पहले पार्ट फर्स्ट खुलेगा, आपको वहां भाषा सेलेक्ट कर लेनी है, और वहां पर पार्ट फर्स्ट आपका सबसे पहले खुलेगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे, उनके अंदर आपके 30-30 के 2 स्लॉट है, 30-30 के 2 स्लॉट है, जो कि 60 सवाल है। और पार्ट सेकंड के अंदर 90 प्रश्न है। कोशिश करें कि जिन सवालों के आंसर आते हैं उन्हीं को करें, बिना वजह सूर्य कुमार यादव बनने की आवश्यकता नहीं है, जिन प्रश्नों के उत्तर आते हैं वही करें। ठीक है।
जैसे ऐसे नहीं आप टप्पे लगाना शुरू कर दो, पेपर को देखो, यदि आपको ठीक ठाक प्रश्न आ रहे हैं 70% अप्रोक्स या 70 से अबोव आ रहे हैं, तो बिना वजह का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर रिस्क बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है ना, 1/4 नहीं है, 1/3 है, यानी कि सही होने पर आपको 1 अंक मिल रहा है, तो 3 गलत हो जाएंगे तो एक सवाल सही को भी ले डूबेगा। इसीलिए कोशिश करें कि नेगेटिव मार्किंग से बच के रहें, जिन प्रश्नों को आ रहा है उनको टाइम दें, बाकी आगे बढ़े। एक बारी पेपर के अंदर जिन प्रश्नों को आ रहा है उनको कर लीजिए, जिन प्रश्नों में आपको लग रहा है कि आ सकता है उनको हाईलाइट कर लीजिए और आगे बढ़ते जाएं, और जो पोर्शन आपका ज्यादा बढ़िया है उसको आप पहले करने का प्रयास करें, और हड़बड़ाहट ज्यादा नहीं रखें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में यह भी है कि अपन करेक्शन वापस कर सकते हैं। बहुत ही धीर गंभीर रहना है, फालतू की बातों में नहीं पढ़ना है कि पेपर में तो वो हो रहा है, जुगाड़ हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बढ़िया तरीके से बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम देने जाएं, मस्त होकर जाए। दुनिया के अंदर असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। समय कम मिला है, इसका रोना नहीं रोए, समय सबको कम मिला है, और इस कम समय में भी अपने आप को जिसने ढाल लिया और अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखा, वो अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। और मैं आपको क्या बताऊं, और बहुत शानदार तरीके से एग्जाम देना है। ईश्वर करे आप सभी सफल हो। मैं भुवन मोहन कन्हैया से प्रार्थना करता हूं आपकी सफलता की, और ढंग से आपको पेपर देना है, और पेपर के अंदर जो प्रश्न आते हैं उनको करें, बाकी ज्यादा इधर उधर ताका झाकी में मत पड़े। और सब लोगों के लिए रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां